भैया राम राम। आप और देख रहे बुंदेली चुगली, हम है राजेंद्र त्रिवेदी। मचो का है जो जहाँ देखो जहाँ भैया धरना प्रदर्शन रैली। अब छतरपुर शहर में सबसे बड़ा होगा धरना प्रदर्शन रैली, चाहे जहाँ देख लो। आज भैया ब्राह्मण समाज की रैली निकाली जा रही है। नरसिंहपुर में जो नरसिंह धाम मंदिर है उतने से रैली की शुरुआत भई है। ज्ञापन देवे जा रहे हैं कलेक्टर साहब का, जैसे कि पिछले बार आपने देखो तो कि पिछड़ा वर्ग ने ज्ञापन सौंपो, तो यादव महासभा ने ज्ञापन सौंपो, क्षत्रिय महासभा ने सौंपो। मतलब ज्ञापन की टाइम पे भरमार है। छतरपुर में ज्ञापन दिए जा रहे, रैली निकाली जा रही, और सिर्फ और सिर्फ जो कछु ऐसी राजनीतिक हस्तियों में बीच में घुस आई कि को राजनीतिकरण करो जा रहा हो। सबसे बड़ी बात यह है कि जो न बहुत चाहिए, जो घटिया काम है, इसमें राजनीति घुस आई बीच में। तो हर मुद्दा का राजनीतिक रंग दे दो जा। कोनो पार्टी से जुड़ी, कोनो पार्टी से जुड़ो, कोनो पार्टी से। अब जैसे ब्राह्मण समाज है, बोले भैया भाजपा, बानिया है भाजपा। अब अलग अलग समाजन को पार्टी से जोड़ दोगे, जबकि जो ना बहुत चाहिए, धरना प्रदर्शन रैली ज्ञापन सभी को अधिकार है। हमारे संविधान में सबका अधिकार दोगे, लेकिन शांतिपूर्वक। में कोनो अभद्र भाषा को इस्तेमाल ना बहुत चाहिए, कोनो ऐसी भाषा ना बोलो चाहिए जो वो कोनो भी धर्म की हो और कोनो भी समाज की जाति की हो। रैली हो, प्रदर्शन हो, संयम में तो भाषा बहुत चाहिए। कोनो भी प्रकार के उत्तेजित बोलबाल ना बहुत चाहिए। अब जैसे जब रैली आ रही, देखो भैया, अब ये ज्ञापन सौंपो जा रहा हो, वो ब्रह्मोत्सव सरकार जो गिरफ्तार भय है 376 में बलात्कार केस में गिरफ्तार करे गए हैं, वही के लेके जो ज्ञापन दो जा रहा हो। पहले अब ओबीसी महासभा ने ज्ञापन सौंपो तो भैया जी निर्दोष है, बेदोष है। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे। वे कह रहे हमारे ये निर्दोष है जी, हमारे पदाधिकारी फंसा दे गए ओबीसी के, पटेल समाज के। पटेल समाज को ओबीसी को जो अब आप लोगों ने धरना प्रदर्शन देख भी लो, तो वही क्रम में अब पिछड़ा वर्ग ने करो, तो अब आज वही क्रम पे ये ब्राह्मण समाज की तरफ से करो जा रहा हो। सर्व ब्राह्मण समाज इनमें प्रमुख भूमिका निभाऊ थे भैया गुरु विनोद मिश्रा और कल्लू भैया, जो प्रमुख भूमिका निभाऊ थे। जो देखो आप लोग एते से जो शुरुआत है, अब हम एते से बातचीत करत भी जो है कल्लू से, जो आ गए भैया गोविंद मिश्रा। आज जब काय पे रैली निकाली जा रही है? आज जो रैली निकाली गई, हम लोग जो ओबीसी 2 महिलाओं के साथ गलत हुआ था, उन महिलाओं को एक के साथ शासन प्रशासन द्वारा उचित जांच कर न्याय दिया गया है। क्योंकि दूसरी महिला भी ओबीसी वर्ग से है, साहू है, समाज से है, उसके केस में ना कोई जांच हुई है, ना कोई इसमें अपराध आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि जब एक के साथ गलत हुआ है, शासन प्रशासन ने देखा है कि एक के साथ गलत हुआ है, तो क्या दूसरी की पीड़ा शासन प्रशासन को समझ नहीं आती है? हम लोग आज एकत्र होकर, पूरे समाज ब्राह्मण समाज एकत्र होकर एसपी महोदय को, कलेक्टर महोदय को, माननीय मुख्यमंत्री जी के, माननीय गृह मंत्री जी के नाम एक ज्ञापन सौंपेंगे, जिसमें कहेंगे उचित जांच कर आरोपियों के जल्द से जल्द सजा दी जाए। जो है भैया देखो कि जैसे बताओ जा रहे हैं, महिला शक्ति जा रही, देखे जब लाइव परिस्थिति है। ध्रुव अब तुम दिखाओ वीडियो बस बाहर से भी आए हैं ब्राह्मण समाज के। भैया आपको परिचय का है, आपको नाम का है? मनोज देवलिया, दमोह से हूँ। चूंकि मैं ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मण का अनादिकाल से कर्तव्य रहा है सर्व समाज और प्रत्येक जाति वर्ग का भेद न करते हुए हर व्यक्ति की मदद करना। वर्तमान में छतरपुर जिले में जो ओबीसी महासभा के नाम से एक जाति विशेष के लोगों के द्वारा एक 17 वर्षीय संत को फंसाया गया, हनुमान जी की मूर्ति को खंडित किया गया, वहीं एक साहू समाज की महिला के साथ अपहरण करके सामूहिक बलात्कार किया जाता है, तो ओबीसी महासभा के द्वारा उस साहू समाज की महिला लड़की के लिए आवाज नहीं उठाई जा रही है। क्योंकि ओबीसी महासभा के ही एक बहुसंख्यक जाति के द्वारा वह कुकृत्य किया गया है। इस अत्याचार अनाचार के विरोध में आज ब्राह्मण सवर्ण समाज उस महिला को सम्मान दिलाने के लिए, संत को सम्मान दिलाने के लिए और सनातन धर्म के अपमान
किया है, जो हनुमान जी की मूर्ति को खंडित किया है, उसके सम्मान के लिए उन्हें आंदोलन कर रही है और शासन प्रशासन और छतरपुर की जनता से निवेदन कर रही है कि अगर तत्काल कार्रवाई नहीं होती है तो एक उग्र आंदोलन छतरपुर की धरा पर होगा। भैया आप दिलीप दुबे, मैं पंडित दिलीप दुबे, अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के जिलाध्यक्ष। बहुत बढ़िया भैया, दिलीप भैया बहुत बहुत धन्यवाद। देखो तो भैया सर्व ब्राह्मण समाज की तरफ से आज जो विशाल रैली को आयोजन करो जा रहे है ब्रह्मोत्सव सरकार का लेके कि जो अन्याय अत्याचार में पिछली बार आपने देखो तो ओबीसी महासभा ने ऐसा ही एक आंदोलन करो तो एक ही रैली ओबीसी महासभा ने निकाली थी। आज वही के जवाब में जो रैली निकाली जा रही है, जो देखो जा सका कि लाइव प्रस्तुति जो पोस्टर देखो, बैनर देखो, जो भैया पूरी जन समूह पूरा इकट्ठो है और मात्र यही के लाने कि आगे कोनो विवाद न बढ़े। जो पुलिस को कर्तव्य है कि भैया निष्पक्ष जांच हो चाहिए और जो भी दोषी है वो दोषी का सजा मिलो चाहिए, इनको कहबो ऐसा है। वो यही कैंप पे जो ज्ञापन दो जा रहा है। अब ये दीप्ति पांडे है भैया, दीप्ति पांडे से भी हम चर्चा कर भी कि आज की रैली के बारे में कैसे बता। देखिए, आज हम सब सवर्ण संगठन के लोग हमारी ओबीसी महिला के लिए जो 2 अपराध घटित हुए छतरपुर में, उसमें से एक महिला को न्याय नहीं दिया गया। हम सब सवर्ण संगठन के लोगों की मांग है कि उस दूसरी ओबीसी महिला को भी न्याय दो, अपराधियों को गिरफ्तार करो। हनुमान जी महाराज की जो प्रतिमा टूटी है, धर्म का सम्मान, संतों का सम्मान बना रहे, सनातन धर्म का सम्मान बना रहे और कुछ विरोधी तत्व या कुछ असामाजिक तत्व जो सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे या फोन के बात के माध्यम से हमारे छतरपुर की धरती में जहर घोलना चाहते हैं, हमें जाति में बांट के हमें लड़वाना चाहते हैं, ये उनको एक मैसेज है, ये संदेश है उनको कि सवर्ण संगठन हमेशा ओबीसी के पक्ष में था और रहेगा। महिला महिला होती है, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म या किसी भी वर्ग की हो, हम सब उस महिला के सम्मान में हैं। और जो दोषी है, चाहे वो पंडित हो, चाहे वो साहू हो, चाहे वो किसी धर्म का हो, जो दोषी है उसमें कड़ी कार्रवाई हो, जो निर्दोष है उसे छोड़ा जाए। और जिस रहस्यात्मक ढंग से एक संत को गिरफ्तार किया गया, पहले उनको छोड़ा गया, फिर किसी के दबाव में आके उनको गिरफ्तार किया गया, आप सबने देखा, उसकी निष्पक्ष जांच हो। क्योंकि मेरा एक ही निवेदन है, महिला दिवस पे भी मैंने कहा था कि महिलाओं को अपने अधिकारों का सही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि जब महिला अपने अधिकारों का दुरुपयोग करती है तो महाभारत का आगाज होता है। तो ये सवर्ण संगठन सबकी खुशहाली के लिए नारी के सम्मान में आ गया है। तो भैया दीप्ति पांडे बहुत स्पष्ट बोलने के लाने जानी जाती, अपनी बात में प्रमुखता से रखती। आज उनको एक आरोप जो है कि पुलिस ने दबाव में आके कार्रवाई करी है। पुलिस का भी दबाव में आके ऐसी कार्रवाई न करो जी कि पहले संत का गिरफ्तार करो जा, छोड़ो जा, तो फिर गिरफ्तार करो जा, जेल भेजो जा। तो आखिर वजह क्या है, मामला फंस कहाँ रहो का जांच पूरी नहीं हो पा रही। ऐसे एसआईटी को गठन करोगे तो एसआईटी ने रिपोर्ट सौंप दी, का वे दोषी पाए गए, जब गिरफ्तार करे गए। लेकिन ये मैं कहूँ ना कहूँ, पुलिस भी भ्रम की स्थिति में है। पुलिस साफ नहीं कर पा रही है कि ये दोषी है कि नहीं है। वो तो ओबीसी महासभा को दबाओ, इतना ज्यादा बनो कि अंत में उन्हें गिरफ्तार करने पड़ो। ब्रह्मोत्सव सरकार का उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजने पड़ो पुलिस का दबाव के कारण। अब इनको जैसो आरोप है सवर्ण ब्राह्मण समाज को कि जातिवाद में ना बांटो, जातिवाद में बांट के ये राजनीति जो हो रही या ना हो चाहिए, जब बहुत गलत है। हमें सबका एक राव चाहिए। हम सबसे पहले हिंदुस्तानी है, जातवाद बाद में है, धर्म पंथ बाद में है। सबसे पहले हम हिंदुस्तानी, हम भारतीय है, तो हमें सभी को सम्मान करो चाहिए, सभी धर्मन को सम्मान करो चाहिए। लेकिन आज की जो तुच्छ राजनीति बीच में आ गई है, जो राजनीति हो रही है, उसका कहूँ से भी न्यायोचित नहीं कहो जा सकत और न उसका सही ठहराव जा सकत। तो भैया बुंदेली चुगली के जो लाइव प्रस्तुति हमें तय समाप्त कर रहे, फिर हम आप लोगों के बीच में हाजिर हो भी यही खबर का लेके ज्ञापन देवे जा रहे हैं। तो ज्ञापन की खबर भी हम आप लोगों के सामने लेके अभी प्रयास हम यही रहेगा कोनो खबर ना छूटे। आज भारतीय जनता पार्टी को भी जश्न को दिन है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, गोवा में सभी जगह भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय, ऑफिस में सब जगह जश्न को माहौल है। तो भैया वो भी हम लेके आप लोगों के सामने अभी, वो भी आप लोगों का लाइव प्रस्तुति के माध्यम से हम दिखवा भी। और जो अब हम इतने पे समाप्त कर रहे हैं लाइव प्रस्तुति,
फिर आपका दूसरी प्रस्तुति लेके आप लोगों के सामने यही खबर लेके हाजिर होगी। तब तक के लाने सभी जन का हमारी राम राम। अपराधियों को गिरफ्तार करो, अपराधियों को गिरफ्तार करो, ओबीसी महिला के सम्मान में, संत के सम्मान में, बजरंगबली के सम्मान में, ओबीसी महिला के सम्मान में, अपराधियों को गिरफ्तार करो, और फूल नहीं चिंगारी है, फूल नहीं चिंगारी है, फूल नहीं चिंगारी है, फूल नहीं चिंगारी है, ओबीसी महिला को न्याय दो, ओबीसी महिला को न्याय दो, अपराधियों को गिरफ्तार करो, अपराधियों को गिरफ्तार करो, नारी के सम्मान में, नारी के सम्मान में, नारी के सम्मान में, संत के सम्मान में, संत के सम्मान में, ओबीसी नारी के सम्मान में, ओबीसी नारी के सम्मान में, ओबीसी नारी के सम्मान में, संत के सम्मान में, अपराधियों को, अपराधियों को, अपराधियों को, अपराधियों को, ओबीसी महिला को न्याय दो, ओबीसी महिला को न्याय दो, अपराधियों के सम्मान में, ओबीसी महिला के सम्मान में, अपराधियों को गिरफ्तार करो, अपराधियों को गिरफ्तार करो, ओबीसी महिला के सम्मान में, अरे फूल नहीं चिंगारी है, फूल नहीं चिंगारी है, अरे फूल नहीं चिंगारी है, ओबीसी महिला को न्याय दो, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। भारत माता की, भारत माता की, जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, भारत माता की, भारत माता की, नारी के सम्मान में, नारी के सम्मान में, ओबीसी महिला के सम्मान। अरे नारी की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। अरे नारी की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। अरे धर्म की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। अरे धर्म की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। अरे धर्म की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। अरे धर्म की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। महिलाओं के सम्मान में, महिलाओं के सम्मान में, ओबीसी महिला को न्याय दो, ओबीसी महिला को न्याय दो, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, धर्म का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, अरे धर्म का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, अरे नारी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, अरे नारी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, अरे नारी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ओबीसी महिला को न्याय दो,
के सम्मान में, संतों के सम्मान में, अरे संतों के सम्मान में, बजरंग बली के सम्मान में, बजरंग बली के सम्मान में, जय जय श्री राम, जय जय सिया राम, जय जय श्री राम, जय जय सिया राम। फूल नहीं चिंगारी है, अरे फूल नहीं चिंगारी है, फूल नहीं चिंगारी है, अरे ओबीसी महिला के सम्मान में, ओबीसी महिला के सम्मान में, ओबीसी महिला के सम्मान में, संतों के सम्मान में, बजरंग बली के सम्मान में, ओबीसी महिला को न्याय दो, ओबीसी महिला को न्याय दो, और अपराधियों को गिरफ्तार करो, और अपराधियों को गिरफ्तार करो, और ओबीसी महिला को न्याय दो, और नारी की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। और नारी की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। और धर्म की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। और धर्म की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। और धर्म की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। अरे धर्म का ये अपमान, अरे धर्म का ये अपमान, धर्म का अपमान, बजरंग बली के सम्मान में, ओबीसी महिला के सम्मान में, ओबीसी महिला के सम्मान में, समान मैदान में, धर्म के सम्मान में, समर समान मैदान में, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय परशुराम, जय जय परशुराम, जय जय परशुराम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अभी तो आगे आई है, अभी तो आगे आई है, अभी तो आगे आई है, अभी तो आगे आई है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय परशुराम, जय जय परशुराम। संत के सम्मान में, संत के सम्मान, ओबीसी ओबीसी महिला के, ओबीसी महिला में, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अभी तो अंगड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है। जय जय परशुराम, जय जय श्री राम। अरे फूल नहीं चिंगारी है, अरे फूल नहीं चिंगारी है, अरे फूल नहीं चिंगारी है, फूल नहीं चिंगारी है। अरे ओबीसी महिला को न्याय दो, ओबीसी महिला के सम्मान में, ओबीसी महिला के सम्मान में, ओबीसी महिला को न्याय दो, ओबीसी महिला को न्याय दो। अपराधियों को गिरफ्तार करो, अपराधियों को गिरफ्तार करो। धर्म की रक्षा कौन करेगा? अरे धर्म की रक्षा कौन करेगा?
मेरी सभी बहनों से निवेदन है कि वो लाइन लगा लें। चलो चलो एसपी महोदय साहब यहाँ खड़े। हमारा सभी से निवेदन है कि पहले ज्ञापन माननीय एसपी महोदय को माननीय मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के नाम हम सब कृपया व्यवस्था बनाए। अरे एबीसी महिला के सम्मान में, अरे एबीसी महिला के सम्मान में, एबीसी महिला को न्याय दे। महिला के सम्मान में, महिला के सम्मान में, तो जो है भैया एसपी साहब के इतने आए हैं ज्ञापन देवे के लाने सर्व ब्राह्मण समाज के सभी नेता हैं उन्हें। सभी लोग थोड़ी साथ हो जाए, ज्ञापन पढ़ा जाएगा। हल्ला मचाए रहोगे तो कोई भी ज्ञापन नहीं पढ़ पाएगा, इसी दिया जाएगा। प्लीज सभी लोग शांत हो जाएं। और तिवारी जी वकील साहब से अनुरोध है कि ज्ञापन पढ़ करके माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को सौंपे। अब शोर मत करिए, अभी नारेबाजी न करो, कितनी देर ज्ञापन दिया जाना है। माइक निकाल देंगे शांति धारण कर सुन ले। आप हमारे चमत्कारी हैं। ये चाहते हैं जो यहाँ पर चमत्कारी आपसे उनके संज्ञान में भी आप यादव साहब आइए भाई। हेलो, आप सब लोग पहले कितने शांति बनाए रखें। ये डीआईजी साहब एसपी साहब को एक मिनट सर, मैं समाधान निकालता हूँ। श्रीमान मेरी बात तो सुने आप। मैं ये कहता हूँ माननीय एसपी साहब आपको अधिकृत कर रहे हैं, हम लोग तैयार हैं। अरे नहीं सर, श्रीमान यादव साहब यहाँ ये बात तो अच्छी नहीं श्रीमान जी। एसपी साहब जब अब तक कार्रवाई नहीं कर पाए तो आप उनके जूनियर हैं। एक मिनट रुक जाओ। जब तक नहीं कर पाए ना ये लोग, एक बात सुन लीजिए। मेरा निवेदन सही चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
प्रशासन का परिचय दे। मान्यवर, हम आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से जो चर्चा कर रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं हम आपको ज्ञापन दे रहे हैं, इसमें क्या जाएगा सर के पास? फरियाद को सुना दें उनको, फरियाद को सुना सके। यादव साहब उस दिन गए थे आप लोग करके, यहाँ एसपी साहब नहीं मिले थे ओबीसी को, वो आपने जाकर कोतवाली में बात कराई थी। आप लोग कृपया शांति बनाए। मेरे सभी वरिष्ठ जन, मेरे सभी भाइयों से एक निवेदन है। चाचा एक मिनट, माननीय एसपी साहब ने उस दिन जब हम लोग हम कैसे मान लेते, इन्हें गिरफ्तार करना होता तब कर लिया होता। संत को गिरफ्तार किया हिंदू समाज के तब प्रशासन नहीं दिया, लेकिन पटेल समाज के लोग गिरफ्तार करने में क्या करना है? क्या हिंदू समाज में बन चुका क्या? आपने हिंदू समाज को क्या समझिए सर? आप एसपी साहब के लिए बात सर, मेरा निवेदन है कि आप एक बार बात करके दिखाएं हमें, समझ में आए। मेरा मुझे बोला हम कोई गलत बात नहीं कर रहे। बता रहे उप अधीक्षक महोदय हमारे एडीजी साहब खड़े हैं, मेरी उनसे प्रकाश पांडे और सब हमारे साथियों से आपसे गुजारिश है। यादव साहब पीआई साहब खड़े हैं, उसमें ओबीसी समाज के लोग आए थे, उसमें वरिष्ठ लोग थे। यादव साहब ने स्वयं कहा था कि एसपी साहब यहाँ नहीं है, हम कोतवाली में जाकर के क्या मैं बोल रहा हूँ। संडे को साहब ने अधिकृत किया है कि जिस दिन कार्यालय बंद रहेगा उस दिन नहीं, ये बात बिल्कुल नहीं। हमें आप पे पूर्ण विश्वास है, मेरी बात तो हमें आप पर पूर्ण विश्वास है, पूर्ण भरोसा है, लेकिन हम माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से चर्चा तो कर रहे हैं सर, मैं ज्ञापन ले रहा हूँ आपके नाम से, इसमें कोई दिक्कत है आपको? सर अब हम तो बड़े लीजिए, अब आप देखिए, मेरे सभी वरिष्ठ जन, क्यों नहीं हुई? मेरे सभी वरिष्ठ जन, मेरे भाई सही रखिए, चमसौरिया जी, आप समझिए एक मिनट, आप प्रकाश पांडे जिंदाबाद, जिंदाबाद। समझ रहे थे। बोल दीजिए सर। मेरे सभी भाइयों से निवेदन है कि मर्यादा, अनुशासन और शांति बनाए रखें। हम सभी यहाँ अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से करने आए हैं। और एक बात मैं और कहती हूँ, मेरा पुलिस प्रशासन पर पूरा भरोसा है, मुझे एसपी महोदय पे पूरा भरोसा है, एडिशनल एसपी साहब पर पूरा भरोसा है। आप लोग मेरी बात तो कम से कम मानिए, शांति का परिचय दीजिए। उस दिन एसपी साहब ने ज्ञापन लिया था, अगर किसी कारणवश वो उनकी तबीयत खराब है तो हमें शांति का परिचय देना है। और मैं कल भी एसपी साहब से मिलूंगी, मैं यहाँ निरंतर रहूंगी। चर्चा तो उनको करने हमारा ये निवेदन है कि हमारे एडिशनल साहब सामने खड़े हुए साहब से बात कर रहे हैं, आप सबके समक्ष बात कर रहे हैं। एडिशनल साहब किया है, अभी सबके सामने वो बात करेंगे और बात करने के पश्चात यदि आप लोगों को लगेगा कि एडिशनल साहब को अधिकृत किया गया है एसपी साहब ने, तो हम उनको क्या एडिशनल साहब को हम क्या बोलेंगे? अभी वो बात कर रहे हैं, हम सबके सामने बात परिचय दे। एक बार शांत चित्त से, शुद्ध मन से बोले जय जय सिया राम, जय सिया राम। मुस्लिम महिला को न्याय दो, गिरफ्तार करो। मुस्लिम महिला को न्याय दो, अपराधियों को गिरफ्तार करो। संतों के सम्मान, धर्म के सम्मान, यादव जी आप बड़े शांति का परिचय, अनुशासन और गंभीरता का परिचय। अंकित भैया इधर नहीं आप देखिए, प्रशासन होता है, नहीं आपका सहयोग करना है। प्रशासन हमारा सहयोग कर रहा है, हमें प्रशासन का सहयोग करना है। हमें पूर्ण भरोसा है, तन्मयता से है हम लोग, लेकिन प्रशासन ये बताए ओबीसी महिला को न्याय दो। सर का स्वास्थ्य ठीक नहीं है,
सभी लोगों से निवेदन है कि थोड़ा सा पीछे हो जाए। आप सबकी बात पूर्णतः हमारे एडिशनल साहब ज्ञापन लेंगे और उसके बाद एसपी साहब से चर्चा करेंगे, डीआईजी साहब से चर्चा करेंगे। पूरा पुलिस प्रशासन, मैं वादा करती हूँ कि पुलिस प्रशासन आपका सहयोग करेगा और जिस दिन पुलिस प्रशासन सहयोग नहीं करेगा आपकी ये बहन इसी सड़कों पे धरने पे बैठ जाएगी आपके साथ। जय जय श्री राम। शांति और मर्यादा में बने रहे। हम लोगों के साथ भैया नहीं हुए हैं, लेकिन चर्चाएं तो होती हैं। पहले ज्ञापन एक मिनट थोड़ा सा शांत रहिए। ये ज्ञापन है, जो ज्ञापन हम लोग जो है आज सर्व समाज की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय और गृह मंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल को दे रहे हैं द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक छतरपुर, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। अपहरण एवं सामूहिक बलात्कार से पीड़ित ओबीसी वर्ग की बहन के अपराधियों को गिरफ्तार करने थाना खजुराहो स्थित ब्रह्मेश्वर धाम धनुपुरा में स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा तोड़ने के षड्यंत्रकारियों एवं षड्यंत्र में अपराधियों की भूमिका की जांच करने तथा शासन के व्यापार ब्रह्मेश्वर धाम स्थित हनुमान जी महाराज की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा कराए जाने एवं ओबीसी महासभा के पंजीयन एवं इसकी गतिविधियों की जांच कराए जाने बाबत महोदय सर्व समाज की ओर से निम्नलिखित ज्ञापन सादर प्रस्तुत है। यह कि महिला थाना छतरपुर अंतर्गत दिनांक 18/2/2022 को एक ओबीसी बहन की रिपोर्ट के आधार पर ओबीसी महासभा नामक कथित संगठन के 2 पदाधिकारियों सहित 3 लोगों पर अपहरण सहित सामूहिक बलात्कार तथा अश्लील गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दिए जाने का संज्ञेय एवं जघन्य अपराध पंजीबद्ध हुआ था। यह कि उपरोक्त संज्ञेय अपराध के अपराधियों की गिरफ्तारी न होने की वजह से वह स्वतंत्र पूर्वक खुलेआम घूम रहे हैं। चूंकि उपरोक्त अपराधी जनबल, धनबल एवं बाहुबल से सक्षम है तथा राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, इस कारण वह फरियादी एवं घटना के अन्य साक्षियों को डरा धमका रहे हैं, जिस कारण फरियादी बहन एवं उसका परिवार भयग्रस्त है, जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की संभावना प्रबल है। यह कि अपराधियों की गिरफ्तारी न होने के कारण पुलिस प्रशासन की सर्व समाज में नकारात्मक छवि पहुंच रही है तथा जिले के वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह उत्पन्न हो रहा है, जिस कारण उपरोक्त गंभीर एवं जघन्य घटना कारित करने वाले अपराधियों की अविलंब गिरफ्तारी किया जाना सुनिश्चित किया जाए। यह कि खजुराहो थाना अंतर्गत ग्राम लखेरी धनुपुरा में सिद्ध स्थल ब्रह्मेश्वर धाम है, जो सनातन धर्म प्रेमियों की धार्मिक भावनाओं, आस्था एवं श्रद्धा का स्थल है, जहां स्थापित श्री हनुमान जी महाराज की प्रतिमा को कुछ तथाकथित लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक तोड़कर सर्व समाज की धार्मिक भावनाओं पर सीधा प्रहार किया है, जिस कारण धर्मावलंबियों में बेहद आक्रोश है। साथ ही उपरोक्त घटनाक्रम एक सुनियोजित षड्यंत्र की बू आने के कारण आरोपी को प्रोत्साहित करने अथवा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सहयोग करने वालों की भूमिका की भी जांच किया जाना आवश्यक है। यह कि ब्रह्मेश्वर धाम की प्रतिमा को षड्यंत्र पूर्वक तोड़ने के कारण सर्व समाज में उत्पन्न आक्रोश को शांत करने एवं धार्मिक भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए शासन के व्यापार श्री हनुमान जी महाराज की प्रतिमा को पुनः प्राण प्रतिष्ठा कराई जाना आवश्यक है। यह कि 2 वर्षों से जिले में ओबीसी महासभा नाम से एक स्वयंसेवी संगठन की गतिविधियों में वृद्धि हुई है। इनकी गतिविधियां समाज में वर्ग संघर्ष को बढ़ाने वाली हैं। संगठन के पदाधिकारियों द्वारा बनाए गए सोशल मीडिया के अकाउंट से लगातार सनातन धर्म, जातिवाद, वर्ग संघर्ष को बढ़ावा देकर समाज में वाली तथा हिंदू देवी देवताओं एवं हमारे तीज त्योहारों परंपराओं के विरोध में लगातार पोस्टें की जा रही हैं, जिस पर स्वतः संज्ञान लिया जाकर संगठन की गतिविधियों की जांच कराई जाकर इस संगठन पर बैन किया जाना तत्काल आवश्यक है। यह कि सर्व समाज में प्रशासन की विश्वसनीयता एवं कानून का राज स्थापित करने के लिए अपहरण, बलात्कार एवं वर्ग संघर्ष को बढ़ावा देने पर रोक लगाकर अपराधियों की गिरफ्तारी शीघ्र सुनिश्चित किया जाना अविलंब आवश्यक है। अतः श्रीमान से अनुरोध है कि ज्ञापन में लेख विषयों पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए समाज में अपराध पर रोक लगाए जाने, कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु अपराधियों की गिरफ्तारी कर जेल भेजे जाने, ब्रह्मेश्वर धाम की प्रतिमा स्थापित करने एवं ओबीसी महासभा की गतिविधियों की जांच कराई जाकर बैन लगाए जाने हेतु आदेशित करने की कृपा करें। अन्यथा की स्थिति में सर्व समाज बृहद रूप से शांतिपूर्ण आंदोलन करने के लिए
बेबस हो जाएगा। हमारा श्रीमान इसमें ये आग्रह है कि जो बिंदु है वो स्पष्ट है, सबके सामने है, परिस्थितियां सबके सामने है। क्राइम ब्रांच की टीम आपके पास है। आप सोशल मीडिया पर ऐसे जो है ओबीसी महासभा के नाम से या ओबीसी के नाम से जो ये चलाते हैं उनके आप लोग उनके अकाउंट चेक करवाइए, उनको देखिए। लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, उसके साथ 2 साल से लगातार संघर्ष चल रहा है। हम लोगों के पास अगर आप चाहें तो कुछ हमारे पास जो स्क्रीनशॉट आज भी रखे हुए हैं और वो लगभग 1 और 2 वर्ष पुराने हैं। आज भी हम लोग, लेकिन समाज में शांति व्यवस्था बनी रहे, किसी प्रकार की कोई धर्म संघर्ष की स्थिति उत्पन्न न हो, कोई किसी प्रकार की अशांति न हो और हमारी किसी की भी धार्मिक भावना और आस्था को किसी प्रकार की कोई चोट न पहुंचे। तो हम लोगों का प्रयास है कि ऐसे अपराधी जो लगातार समाज को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। और हम प्रशासन से, चूंकि आगे अगले हफ्ता जो है होली का हमारा महापर्व है, रंगों का पर्व है, समरसता और समानता का पर्व है, हम ऐसे पर्व पर किसी प्रकार की कोई अशांति समाज में नहीं चाहेंगे। हम ये चाहेंगे कि समाज में होली के बाद तक का हम प्रशासन को समय देते हैं कि होली तक या होली के पश्चात जो है अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए और यदि नहीं गिरफ्तार किया जाता है तो हम चेतावनी स्वरूप ये कहते हैं कि जो है हम जो है बृहद आंदोलन के लिए बैठेंगे, आमरण अनशन करेंगे। इसके लिए हमें जो भी करना पड़े हम सड़कों पर उतरकर संघर्ष करेंगे। जो कि पुलिस प्रशासन हाँ बोलेंगे। चूंकि पुलिस प्रशासन पे हमें पूरा भरोसा है, हमारे एसपी साहब, हमारे एडिशनल साहब, इनकी कार्यशैली पे हमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। आपकी न्यायप्रियता जो है जग जाहिर है। हमें अपेक्षा है कि यदि एक ओबीसी के जो है महिला के साथ अगर न्याय हुआ है तो दूसरी ओबीसी की महिला के साथ भी न्याय होना चाहिए, उनके साथ भी समानता होनी चाहिए। साथ ही हम इस ज्ञापन के माध्यम से ओबीसी महासभा के उन पदाधिकारियों को भी हम ये बताना चाहते हैं कि भैया हमारी ये दूसरी बहन भी ओबीसी है, वो सिर्फ एक समाज से नहीं है। ये ओबीसी सिर्फ एक ही समाज से नहीं बना हुआ है, समाज में अन्य वर्ग हैं जो ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। आपको जिस तरीके से एक बहन की आवाज उठाई थी उसी तरीके से दूसरी बहन की आवाज उठाइए, हमारे साथ आइए, न्याय के लिए साथ आइए, सड़कों पर आइए, संघर्ष कीजिए। हमारा निवेदन है जय जवान और जय किसान की परंपरा रही है। जय जवान जय जवान। उसमें नहीं सर, ये बात गलत है सर। आप एक बात कह रही हैं, आपसे सब सुने अन्य लोग खड़े हैं, कोई नहीं बोल रहा है आपके यादव जी। नहीं सर, ऐसे आपने राजनगर में किया था सर, ये आपका चाहिए आपका कार्यक्रम था यादव साहब, ये अच्छी बात नहीं, देख लीजिए। एडिशनल साहब आपको आपके हमारे इस ज्ञापन के संबंध में एडिशनल साहब के विचार जो है हमारे सामने आएंगे। मैं एडिशनल साहब से अनुरोध करूंगा, हम लोगों को संतुष्ट कीजिए। हमारे ज्ञापन के संबंध में जो भी आपको निर्देश देना हो, जो भी स्पष्ट बात रखना हो, कृपया श्रीमान स्पष्ट कीजिए। माइक खोलो भाई। आपका ज्ञापन ये प्राप्त हुआ है, सभी पॉइंट महत्वपूर्ण है, सभी पॉइंट में बिंदुवार जांच करके निश्चित है और कुछ पार्ट आपका जो है मंदिर को देख के ये प्रसाद आपका मैसेज अल्टीमेटम आरोपी साहब अगली तारीख करवा दो, अगली तारीख को मौका दे। अभी तक SIT हमारा है तो उसमें क्या होगा, कहाँ तक SIT टीम बनाई हुई है और इसमें विवेचना चलती, जल्द से जल्द हमारा प्रकरण का निकाल करेंगे। एक समय निर्धारित कर सर एक मिनट, हम लोगों के खिलाफ जो SIT बनी संत के खिलाफ, उसका 4 दिन में आ गया आपका निराकरण, आपने गिरफ्तार कर लिया। 15 दिन होने वाला है, इनकी SIT अब तक क्यों नहीं पूर्ण हुई सर? कार्रवाई तो वही है, इन पे ज्यादा संगीन अपराध है, गैंगरेप का है। इन्वेस्टिगेशन का मैटर डिस्कस नहीं किया जाता, गोपनीय मैटर होता है, लेकिन आपके मेडिकल में ही पुष्टि नहीं हुई सर संत साहब की। खैरे साहब को जल्द से जल्द करेंगे आपके समय सीमा सर हो जाए, जिससे हम आगे की रूपरेखा तय कर लें। मैक्सिमम कोई भी विवेचना में बहुत सारे तथ्य होते हैं, अब साहब मेरी हो गई, जल्दी हो गया, पता नहीं चला। एक मिनट भैया, एक मिनट। हमारा निवेदन है कि घटना की संवेदनशीलता
घटना की परिस्थितियां और वो समाज में स्थिति व्याप्त है, इस परिस्थितियों को ध्यान देते हुए ये जघन्य प्रकृति का अपराध है। इसमें सर्वप्रथम आवश्यकता होती है अपराधी की गिरफ्तारी। बिल्कुल, बहुत सही बात है, जघन्य प्रकृति का अपराध है, इसमें अपराधी की गिरफ्तारी महत्वपूर्ण होती है कि अपराधी, उसका तात्पर्य ये है कि वो किसी प्रकार से फरियादी को किसी प्रकार से प्रभावित न करे। जो घटना के साक्षी हैं, घटना से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनको किसी भी प्रकार से प्रभावित न किया जाए। इसलिए हो जाए समय निर्धारित करें, 2 दिन 4 दिन 8 दिन 10 दिन जो भी श्रीमान चाहे निर्धारित करें। हमेशा न्याय के एक निवेदन में मैं माननीय एडिशनल एसपी साहब से निवेदन करूंगी कि एक फैसले ने छतरपुर में कोहराम मचा दिया। मैं उम्मीद करूंगी पुलिस प्रशासन से, खासतौर से आपसे, कि अब आपका जो फैसला है वो छतरपुर में खुशहाली लाए, सुख शांति लाए और न्याय की जीत हो। हो जाए कब आए न्याय की जीत हो। तो बस बोले तो सर को बोल रहे तो कब कर रहे थे। आप सबको पता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बिंदु आपको पता है। मेरा सिर्फ एक निवेदन है, कल के बाद परसों आता है, आप सब कोई भी दबाव में आके ऐसा काम ना करें कि हम सब लोगों को निराश होना पड़े, हमारी महिलाओं का अपमान हो और हमें ये लगे कि हम सड़कों पे न्याय की भीख मांगते हैं। तो कहते कि पहले तो सर को निकला करते थे सड़कों पे, अब आसमान से टकराव का डर लगता है। 1 से कर दीजिए सर। आप देखो अपनी तारीख देखिए, अगर पुलिस अपनी पे आ जाए, अगर पुलिस अपनी पे आ जाए तो 4 घंटे के अंदर अपराधी जेल में आएगा। बिना दबाव के मैं क्या कह रही हूँ, अगर हमारा प्रशासन चाहे तो 24 घंटे के अपराधी जेल के अंदर होंगे। लेकिन जो ऊपर बैठे हैं आका, उनको आ जाए कि ओबीसी के साथ अरे सीधे बोल दिए हमें आपके न्याय पर भरोसा है, लेकिन अरे त्योहार नहीं, शिवरात्रि आई ना पकड़ लो। अमन चैन शांति चाहते हैं, हम सब चले मानने के लिए। अरे अबे कैसे चले, आंदोलन की चले, ऐसे तो नहीं जाने कऊ का, ऐसे थोड़ी नहीं जाने। संत समाज की गिरफ्तार ये तब भी महाशिवरात्रि का त्योहार था, हिंदू समाज का है। 164 के बयान के आधार पर